हेलो व्यूअर्स। हमारी एक ऑपरेशन की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है आजकल। उसमें हमने एक पेरियनल फिस्टुला का ऑपरेट हमने दिखाया है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, उसमें 3 होल्स बने हुए थे। उसमें एक लो लाइंग फिस्टुला भी उसी में था, हाई लाइंग फिस्टुला भी उसी में था। तो फिस्टुलेक्टमी भी उसमें हुई है और उसमें पूरा ट्रैक जो निकाला हुआ है कुछ हिस्से में वो भी है कि सीटॉन प्लेस किया गया है। तो हम हमेशा आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप कमेंट्स में आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही व्यूअर्स ने एक कमेंट में पूछा कि उन्हें डर लग रहा है, उन्होंने वीडियो देख ली है या उन्हें वैसे डर लगता है ऑपरेशन से, एरिया ही ऐसा है, वो चाहते हैं कि वो ऑपरेशन ना करवाएं, और अगर वो ऑपरेशन ना करवाएं तो क्या ऐसे काम चल जाएगा। एक्चुअली वो पूछना चाह रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होना है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो क्या आप लोग से इसके कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता, ये काम बढ़ता तो नहीं है। इसमें आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस परेशानी में हैं और जिन लोगों को ये मसला है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और आप भी इस वीडियो से जो नई हम वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिस्टुला जो होता है, पेरिएनल फिस्टुला, पखाने वाली जगह पे ये एक टनल होती है, ये सुराख होता है, और ये बवासीर की एक ऐसी वैरायटी है जो कि फिशर से मुख्तलिफ है, जो कि बवासीर जो खूनी बवासीर होती है उससे मुख्तलिफ है। खूनी बवासीर में पखाने वाली जगह से मोके बाहर निकलते हैं, और फिशर में कट्स लगा होता है, पखाने की जगह के ऊपर, मुंह के ऊपर लगा होता है। जबकि ये फिस्टुला होता है एक छोटा सा दाना सा होता है, और इस वजह से थोड़ा सा दाना होता है, और पेशेंट और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ ये क्या चीज़ है, हमें 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 सोच लगा थोड़ा सा बॉयल बना है जो कि खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इस एरिया में छोटा सा भी दाना महसूस होता है तो इसको आपने ईजी नहीं लेना। आपने हमेशा इसके लिए आपने सर्जन से एक दफ़ा मुआयना करवाना है। ये छोटा सा दाना नहीं होता, इसके अंदर एक टनल सी बनी होती है, एक ऐसा सुराख होता है जिसका एक बाहर मुंह होता है और एक रास्ता इसका पखाने की नलकी में खुल रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन ना करवाएं तो क्या होगा। तो स्पेशली हम इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर तो आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो आपको क्या हो सकता है, इसी तरह पानी आता रहेगा, क्लियर पानी भी आ सकता है, येलो सा पानी भी आ सकता है, रेशा रस्सिया जिसको बोलते हैं वो आ सकता है, यहाँ से पखाना भी यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से खून भी निकल सकता है, और यहाँ से हवा भी निकल सकती है। ये इसकी सारी अलामात होती हैं। अगर आप ऑपरेट नहीं कराते तो ये वाले प्रॉब्लम होते रहेंगे। रेशा ऐसा नहीं है कि आप दवाई लेंगे तो बाद ऐसा होता है कि मेडिसिन सिर्फ अगर आप लेंगे तो ये होगा कि ये यहाँ से रेशा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वहीं पे सोया रहता है, ये डॉर्मेंट रहता है, क्योंकि जो टनल होती है इस टनल से ही तो सारा ये रेशा बन रहा होता है, जो कि कुछ अर्से बाद आपको हो सकता है 2 महीने कुछ ना हो, 6 महीने कुछ ना हो, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। तो ये अलामात एक तो होंगी। दूसरा जो मसला ये होता है कि ये आगे ब्रांच आउट होता है, जैसे ये एक शाख होती है, दरख्त की एक तना होता है और ऊपर उसकी ब्रांचेज होती हैं, इसी तरह ये फिस्टुला एक दाने से बाहर स्टार्ट होता है और अंदर ये ब्रांचेस बनाता है। तो ये 2 रास्ते बन सकते हैं, 3 रास्ते बन सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सिंपल और लो लाइंग फिस्टुला था तो अब ये हाई लाइंग हो सकता है, बड़े सुराख वाला हो सकता है। हाई लाइंग और लो लाइंग क्या होते हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। तो ये अब कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसके रास्ते 2-3 बन सकते हैं, जो कि फिर मुश्किल हो जाएगा मरीज के लिए भी इसका इलाज कराना, और मुश्किल हो जाएगा सर्जन के लिए भी इसको टैकल करना। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने इलाज में डिले नहीं करना, और इसको जितनी स्टेज पे होता है उस स्टेज पे आप इसको पकड़ सकते हैं और इसकी अलामात से जान छुड़ा सकते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि अगर ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है, काफ़ी अरसे से रहे तो यहाँ पे, हालांकि बहुत रेयर है, बहुत रेयर कंडीशन है, जो भी ख़राब और डेंजरस कंडीशन होते हैं कुदरत ने बहुत ही रेयर रखी है, कभी और शाज़ और नादिर किसी में। तो ये कैंसर में चेंज हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है, 10-15 साल से हो, कोई पता नहीं कब कितने से रहे तो फिर ये चेंज हो जाए। तो ये भी एक खतरा रहता है, मंडलाता रहता है। बेहतर यही है जब भी इसका प्रॉब्लम होता है
आप हमने उस ऑपरेशन में भी सारा ये एक्सप्लेन किया है, ऑपरेशन किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ इसका करते हैं। मेडिसिन से ठीक नहीं होना, ऑपरेशन से ही ठीक होना है। उसकी डिफरेंट ऑप्शन है। ये जो टनल होती है, इस टनल का मुंह खोल देते हैं, सारा रास्ता खोल देते हैं, या फिर इस टनल को सारे को निकाल देते हैं, या फिर लो लाइन फिसला है तो नीचे वाले सारा हम टनल निकाल सकते हैं, और हाई लाइन फिसला है तो फिर हमें धागा लगाना पड़ता है। उसका भी एक अलहदा तरीका इलाज है, उसके एक अलहदा प्रोसीजर है, उसके भी हमने वीडियो बनाई है। आप उसकी वीडियो हमारे जो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, जो हमने पेरिनल फिसला पे बनाई हुई है। तो ये आज के क्वेश्चन का आंसर है कि मेडिसिन से इसने ठीक नहीं होना, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। जब भी आपको यहाँ पे दाना या बॉयल हो सकता है, छोटा सा दाना हो, बाज़ दफ़ा तो सिर्फ छोटा सा दाना होता है, रैश बन जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन जनरल सर्जन से लाजमी चेक करवाएं, एक दफ़ा मुआयना करवा लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि ये फिसला नहीं है। और अगर फिसला है तो बर वक्त आप इसका इलाज पहले ही पकड़ लेंगे। अभी रास्ता छोटा सा होगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का होगा, पहले ही पकड़ा जाएगा। नहीं तो आप अगर डिले करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप वीडियो में ज़रूर आप क्वेश्चन कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन का आंसर करें, और अगर इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होता है, जैसे ये क्वेश्चन था, तो हम उस पर वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।